नमस्कार दोस्तों, माया श्री स्टोरी में आपका स्वागत है। पेश है आज मेरी अपनी कहानी की कैसे मैं एक क्रॉस ड्रेसर बनी। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं भी एक नॉर्मल सा लड़का थी। जब मैं क्लास थर्ड और फोर्थ में थी तो मुझे मम्मी की साड़ियों को देखकर एक अजीब किस्म का खिंचाव होने लगा था। मैं समझने लगी थी कि ये साड़ियाँ जब मम्मी पहनती हैं तो उनके ऊपर कितनी अच्छी लगती हैं। जब मम्मी मुझे लेकर मार्केट जाती थी तो मैं अपने कपड़े में कम ध्यान और मम्मी की साड़ियों की पसंद ज़्यादा उनको बताता था। मम्मी कहती थी, यार मैं तुम्हारी ही पसंद की साड़ी अब पहनूंगी, पापा को तो टाइम है ही नहीं तुम्हारे। जब हमारे घर में पूजा होती थी तो मम्मी और चाची सभी सज धज कर अच्छी तरीके से तैयार होती थी तो मैं उन्हें देखता रहता था। जब चाची और भाभी घर में काम करती थीं तो सच संवर कर बैठी हुई भाभियों को देखने का कुछ अलग ही मज़ा था। मेरे मन में भी ख्याल आते कि औरतों के पास कितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कपड़े पहनने के, बनने संवरने के, और हम लड़कों के पास तो बस पैंट शर्ट पहन लो या नया कोट पहन लो, जैकेट पहन लो, इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। घर में कलर टीवी आ चुका था। टीवी सीरियल में जब मैं मम्मी के साथ, भाभी के साथ बैठकर टीवी सीरियल देखता था तो सजी सवरी औरतें मेरे आकर्षण का केंद्र होती थी। मुझे मैच और समाचार में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लड़कियों में इंटरेस्ट था जो सब संवर कर तैयार होती हैं। खास तौर से साड़ी पहनी हुई महिलाओं को मैं बहुत ध्यान से देखता था। उनकी ज्वेलरी, उनके मेकअप, उनकी हेयर स्टाइल, इन सब में मेरी रुचि जगने लगी थी। कभी कभी मैं सोचता कि काश मैं भी एक लड़की होती तो इनकी तरह तैयार होने का मौका मिलता, अच्छे से तैयार होता, फंक्शन में जाता, शादी ब्याह वगैरह में अच्छे से डांस करता और एक मज़ेदार ज़िंदगी जीता। जब हमारे घर में रंगोली वगैरह बनती थी तो चाची और भाभी खूब अच्छे तरीके से सज संवर कर, बिंदी लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, बालों में गजरा लगाकर बैठकर काम करती थी और मैं ध्यान से देखता था। अब तक मैं हाई स्कूल में पहुंच चुका था और मेरे अंदर एक ऐसी भावना आने लगी थी कि काश मुझे भी इन औरतों की तरह सजने संवरने का मौका मिल जाए, क्योंकि उन दिनों कुछ ऐसी मूवीज आई थी जिसमें हीरो औरतों के रूप में एक्टिंग कर रहे थे। उसने मेरे मन पर बहुत असर डाला था। अब मैं इन्हीं ख्यालों के साथ बड़ी होने लगी थी कि काश मुझे भी औरतों के कपड़े पहनने को मिल जाएं, पर अब सब ये सिर्फ ख्यालों में था। मैं इसको अमली जामा पहनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे बहुत पिटाई पड़ती। घर में बड़े भाई और पापा थे और मम्मी और भाभी तो मेरी इज्जत ही उतार लेती। दोस्तों, आगे क्या हुआ, कैसे मैंने अपनी इस इच्छा को अमली जामा पहुंचाया, ये मैं आपको अगली कहानी में बताऊंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।